अगर आप कैश पेमेंट की जगह पे गूगल पे, फ़ोनपे या क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपके बहुत काम में आने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं पंकज गेड़ाम आप सभी का स्वागत करता हूँ टीम इन्फोसेक हिंदी की ओर से। दोस्तों, क्यूआर कोड ने हमें दूसरे से पैसे पाने का और उनको पैसे भेजने का काम बहुत ही आसान कर दिया है। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप गलत क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में से पैसे उड़ भी सकते हैं। इसीलिए बैंकों ने अपने ग्राहकों को क्यूआर कोड स्कैन करते वक्त सावधान रहने, सतर्क रहने के लिए चेतावनी दी है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्यूआर कोड क्या होता है। क्विक रिस्पॉन्स कोड को शॉर्ट फॉर्म में क्यूआर कोड कहा जाता है और एक प्रकार का बारकोड ही होता है। क्यूआर कोड जनरली स्क्वायर शेप का होता है जिसमें बहुत सारे छोटे ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स होते हैं। क्यूआर कोड कोई भी बना सकता है। आप भी क्यूआर कोड जनरेटर वेबसाइट का इस्तेमाल करके क्यूआर कोड बना सकते हैं और आपको क्यूआर कोड में जो जानकारी देनी है आप वो जानकारी उस क्यूआर कोड में दे सकते हैं, जैसे वेबसाइट की लिंक या आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका फ़ोन नंबर या अन्य कोई जानकारी। अब दूसरे लोग उनके मोबाइल में आपके द्वारा बनाया गया क्यूआर कोड स्कैन करके आपकी जानकारी देख सकते हैं। अब दो तरीके से आपके साथ क्यूआर कोड का फ्रॉड हो सकता है। उसमें से पहला है क्यूआर कोड मनी रिक्वेस्ट फ्रॉड। इस फ्रॉड में क्या होता है कि जिनको अपनी पुरानी चीज़ें बेचनी होती है वो OLX जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी चीज़ें बेचने के लिए डालते हैं और उनको साइबर क्रिमिनल्स कांटेक्ट करते हैं और उनको साइबर क्रिमिनल्स कहते हैं कि उनकी OLX पर की चीज़ें उनको पसंद आ गई है और उन्हें वो खरीदनी है। लोगों का विश्वास पाने के लिए साइबर क्रिमिनल्स उनके व्हाट्सएप पर फर्जी मिलिट्री का आइडेंटिटी कार्ड भेजते हैं और बोलते हैं कि उनके पास टाइम कम है, इसलिए उनको OLX की डील जल्दी फाइनल करनी है। अब बेचने वालों को भी चीज़ें जल्दी बेचनी होती है और उनके व्हाट्सएप पर आए फर्जी ID कार्ड देखकर उनको भी विश्वास हो जाता है और वो डील के लिए तैयार हो जाते हैं। अब साइबर क्रिमिनल की ओर से बोला जाता है कि उसको चीज़ का पेमेंट करना है और वो पेमेंट करने के लिए एक क्यूआर कोड भेजेगा और क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद उनको उनका पेमेंट मिल जाएगा। साइबर क्रिमिनल अपने शिकार का विश्वास पाने के लिए बोलता है कि वो सैंपल के तौर पे ₹1 का क्यूआर कोड भेजेगा। अब जिसने OLX पर चीज़ अपलोड की है वो ₹1 का क्यूआर कोड स्कैन करता है और उसके अकाउंट में ₹1 जमा भी हो जाता है और उसको विश्वास भी हो जाता है कि क्यूआर कोड स्कैन करके अकाउंट में पैसे जमा होने की तकनीक सही है। अब यहाँ पर साइबर क्रिमिनल अपना असली खेल खेलता है। वो क्या करता है, शिकार को जितनी की डील हुई उतना का एक क्यूआर कोड भेज के बोलता है कि उसे स्कैन करे जिससे चीज़ बेचने वाले के अकाउंट में पैसे हो जमा हो जाएंगे। OLX पर चीज़ बेचने वाला जैसे ही नए भेजे गए क्यूआर कोड को स्कैन करता है वैसे ही उसके बैंक अकाउंट में से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, यानी पैसे निकाले जाते हैं। इस तरह शिकार साइबर क्रिमिनल के जाल में फंस जाता है। यहाँ पर जालसाज साइबर क्रिमिनल UPI की पेमेंट रिक्वेस्ट सुविधा का दुरुपयोग करता है। ये सुविधा लोगों को पेमेंट प्राप्त करने के लिए होती है। साइबर क्रिमिनल UPI पेमेंट रिक्वेस्ट क्यूआर कोड के साथ पैसे प्राप्त करने के लिए अपना UPI पिन दर्ज करे जैसे मैसेज भेजते हैं। अब लोगों को लगता है कि मैसेज में लिखा है कि पेमेंट प्राप्त करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें, इसलिए वो क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और अपना पिन भी दर्ज करते हैं और इस स्कैम में फंस जाते हैं। इस तरह के स्कैम को सोशल इंजीनियरिंग स्कैम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें साइबर क्रिमिनल बिना किसी तकनीकी नॉलेज से सिर्फ लोगों की भावनाएं जैसे डर, लालच, विश्वास इनका फ़ायदा उठाकर उनको अपने जाल में फंसाते हैं। साइबर क्रिमिनल इतने ज़बरदस्त तरीके से इस स्कैम को अंजाम देते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी उनके बहकावे में आते हैं और इस जाल में फंस जाते हैं। आपने कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की बेटी जो कि IIT दिल्ली से ग्रेजुएट भी है, वो भी इस तरह के स्कैम में अपना 34,000 रुपया गंवा चुकी है। दूसरे टाइप का साइबर क्राइम जिसमें क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाता है वो है फिशिंग वेबसाइट क्यूआर कोड में एम्बेड करना, यानी क्यूआर कोड फोटो में कुछ अलग लिखा रहेगा और उसमें एम्बेड की गई वेबसाइट या URL नकली या फ्रॉड होगा। एग्जाम्पल, क्यूआर कोड के फोटो पर लिखा होगा कि SBI बैंक साइट पर जाने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, लेकिन क्यूआर कोड में एम्बेड की हुई वेबसाइट कोई फिशिंग वेबसाइट होगी जो दिखने में हुबहू असली बैंक वेबसाइट जैसे होगी। अब हम देखेंगे कि अगर हम गलती से इस तरह के क्यूआर कोड स्कैम में फंस जाते हैं तो हमें क्या करना होगा। अगर आप इस तरह के क्यूआर कोड स्कैम में फंसते हैं
और आपके बैंक अकाउंट में से पैसे डिडक्ट होते हैं तो सबसे पहले www.cybercrime.gov.in इस पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो साइबर अपराधी कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे और वो नए नए लोगों को अपना शिकार बनाते जाएंगे। आपके साथ जो स्कैम हुआ है उसके ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट और QR कोड सेव करके रखें, क्योंकि वो आपको एविडेंस के तौर पर काम आएगी। दोस्तों, इसी के साथ अलविदा लेते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में किसी साइबर सुरक्षा टिप के साथ। तब तक साइबर सुरक्षित रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे चैनल के आने वाले नए वीडियोस आपको लगातार मिलते रहे। धन्यवाद। थैंक यू। साइबर सिक्योरिटी के टिप्स जानने के लिए और जागरूक होने के लिए इन्फोसेक हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप टाइम पर अपडेट होते रहें।